तुम जानते हो कि हमारा नित्य प्रति का कार्य अजगो पूजन से ही प्रारंभ होता है। जाओ जाओ, आरती का भव्य थाल सजाओ, अजगो पूजन हेतु हमारे साथ भी आओ। जो आज्ञा महाराज। भगवान पिनाकी के पावन पिनाक गजानन और खनानन के प्राण प्रिय आह्लाद, प्रकांड पौरुष के प्रवर्तक, देवत्व और मनुष्यता के समर्थक, शाश्वत का शुभ संदेश देने वाले, हे महाकाल के दिव्य आयुध हो, आप जब से महाराज श्री देवराज को प्राप्त हो, धनुर्दर्शन क्रुद्धो विदेहेषु महायशा देवरातस्य राजेंद्रो ददौ हस्ते ससायकम। आप जब से महाराज श्री देवराज को प्राप्त हुए हो, तब से लेकर आज तक हम निमिवंशों के द्वारा नित्य प्रति आपकी अर्चना, आपकी वंदना, आपकी आराधना होती रही दयालु। परंतु मैंने आज तक आपसे कोई याचना नहीं की। हाँ, मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज आपके सन्मुख मांगने आया हूँ। अपनी बेटी सीता के लिए आज आपके सन्मुख याचना करने आया हूँ। क्यों? क्योंकि कौन बनेगा जनक का जामाता, अरे कौन बनेगा मेरी बेटी सीता के मांग का सिंदूर। ये तो आपकी उदारता पर निर्भर हो गया है। बेटी सीता का वर्तमान, बेटी सीता का भविष्य, अरे बेटी सीता का संपूर्ण जीवन अब केवल आप पर आधारित हो गया है। क्योंकि मैंने एक कठिन प्रण ठाना है, प्रण की पूर्ति आपको करानी है। कर लिया मैंने कठिन प्रण। क्योंकि सज्जनों, कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत तो मृत्यु की नहीं, कीमत तो श्वास की होती है। यूं तो प्रेम इस संसार में सभी करते हैं, परंतु कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। मिटा दे हर विपत्ति को, मिटा दे हर विपत्ति को, उसी ही आस कहते हैं। बड़ा मजबूत ये धागा जिसे हम विश्वास कहते हैं। यदि आपके ऊपर विश्वास न होता तो ये प्रण में कदापि न करता। क्योंकि कर लिया मैंने कठिन प्रण, तो पूर्ण कारवाना तुम्ही वो मांगे सुनी। बेटी सीता की मांग सुनी है और अब सुनी ना रह पावे, दयालु कृपा करना। वो मांगे
है सिया की, सिय मांग भरे वाना तुम्ही, हाँ सिय मांग भरे वाना तुम्ही। और भगवन मांगा न मैंने आज तक, मांगा न मैंने आज तक, इस मांग को स्वीकार कर लो। वो मांग भरी जाए सिया की, इस मांग का उपकार कर दो, इस मांग का उपकार कर दो। आप तो भगवान शंकर के पिनाक हैं। और सज्जनों, भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जिनके लिए कहा गया आशुतोष तुम औढर दानी। आस माने शीघ्र और तोष माने जो प्रसन्न होते हैं, अर्थात जो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान शंकर से, ऐसे भगवान शंकर से कोई लाख मांगता है तो करोड़ देते हैं, कोई लाख मांगता है तो वो करोड़ देते हैं। अपने भक्त के जीवन को सुख से जोड़ देते हैं, लगा देते हैं किनारे अपनी भक्त की नैया को, जो नैया भगवान शंकर के सहारे छोड़ देते हैं। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने नैया तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। हाँ, अब किनारे लगाना तेरा काम है। आप तो एक संत हैं और संत का जीवन बंधुओं केवल परोपकार के लिए होता है। संत का जब जन्म होता है तो केवल परोपकार के लिए होता है। ऐसे 5 हैं इस संसार में, ऐसे 5 हैं जिनका जीवन केवल परोपकार के लिए ही हुआ है। कौन कौन? तो मानस में लिखा व्यास जी कि संत, और आप हैं श्री महेश्वरी अहरबार जी, जो पहले क्रम में है संत और दूसरे क्रम में है बिटप। संत बिटप सरिता गिरि धरनी, परिहित हेतु सबन कै करनी। पहले क्रम में है संत और दूसरे क्रम में है बिटप। सज्जनों, बिटप कहते हैं पेड़ को। तो किसी व्यक्ति ने पेड़ से प्रश्न कर दिया कि ऐ पेड़, तुम कितना परोपकार करते हो? तो पेड़ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। और उत्तर क्या दिया कि हम सायादार पेड़, हम सायादार पेड़ इस जमाने के काम आए, और अगर सूखने लगे तो जलाने के काम आए। फेंक मत देना, फेंक मत देना ज्ञान को कभी खाली समझकर, शायद कभी शत्रु को डराने के काम आए। बेच मत देना, याद रखना, बेच मत देना मकान को कभी कच्चा समझकर, शायद कभी सर छिपाने के काम आए। महाकाल की दिव्य आयुध हो। आज आपको संसार से जाना होगा। क्यों? क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और जब शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी ही है मेरे मित्रों, कि जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। और इसी प्रस्तुति में आप हैं पुनः श्री ज्ञान ना रहेगा, एक न एक दिन ऐसा समय आवेगा सज्जनों
कि कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, जिसे महाप्रलय के नाम से जानेंगे। ज्ञान ना रहेगा, न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ। ये राजना रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी। ये राजना रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी। और सज्जनों, ये महल भी ना रहेंगे। जिन महलों को पा करके अभिमान करते हो, क्या होगा उन महलों का? अरे वो महल तो खड़े रह जाएंगे, वो महल भी ना रहेंगे, और तो महले भी ना रहेंगे यहाँ। ये भवन ना रहेंगे, न कोई छानी रह जाएगी। और सज्जनों, प्रेम की गरिमा क्या होगा? बड़ा प्रेम है परिवार में, लेकिन क्या होगा उस प्रेम का? तो आचार्य वाली कहती है व्यास जी, प्रेम की गरिमा ना रहेगी इस वसुधा में, अपनी ना रहेगी, न कोई वीरानी रह जाएगी। हम भी ना रहेंगे यहाँ, और तुम भी ना रहोगे यहाँ, क्योंकि कहने को केवल कहानी रह जाएगी। कहने को केवल कहानी रह जाएगी। स्वीकार करें मेरी अंतिम श्रद्धा के सुमन, क्योंकि आज मेरी बेटी जानकी के हित के लिए आपको इस संसार से जाना होगा। जनक की जानकी के लिए, जनक की जानकी के हितो प्रभु आप बलिदानी हो जाए। प्रभु आप बलिदानी हो जाए, प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए। सिया की मांग भर जाए, सुता की मांग भर जावे। प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की। और इसी प्रस्तुति में आप